रेडी। ये बड़हरवा सीवन, ढाका प्रखंड के बड़हरवा सीवन की मुख्य सड़कें हैं जो आपको नरकटिया टू ढाका जोड़ती है और हमारे ही पंचायत का एक चकनगरी ग्राम है उससे जोड़ती है। और इस सड़क की यह जर्जर स्थिति तकरीबन आज से नहीं है, ये लगभग 10 से 12 साल से इसकी यही हालात बनी है। जब भी पानी आता है सड़कों पर इतना ही रहता है। इसके बावजूद भी जितने जनप्रतिनिधि है हमारे क्षेत्र के, हमारे लोकसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र, सभी को मैं कहना चाहूंगा कि इस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं गया और इसका परिणाम है कि सभी लोगों को जो ढाका से मुख्य सड़क है नरकटिया जो बड़हरवा सीवन पंचायत में पड़ती है को जोड़ने का काम करती है, जिसकी यही वर्तमान स्थिति है कि 10 सालों से ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये जो जर्जर स्थिति है। और ये थोड़ा दूर नहीं है, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर में आपको दिखाता हूँ। ये 1.5 से 2 किलोमीटर में तकरीबन यही स्थिति बनी हुई है, जैसा आपको फर्श आप देख सकते हैं। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये इस रास्ते से इमरजेंसी हो जाता है, किसी को 4 चक्का से, किसी को, महिला को अगर प्रसूति के क्रम में अगर जाना होता है तो वो इस रास्ते से जा नहीं सकती है। इसकी और हम बताते हैं, जो एक महादलित बस्ती है, उस महादलित बस्ती को आप आगे आ जाइएगा थोड़ा सा, महादलित बस्ती है, उस बस्ती को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का भी हम हाल आपको बता रहे हैं। आप कैमरा में देख सकते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति है कि इस रास्ते से अगर किसी को इमरजेंसी हो, सामने आप एक टोला देख रहे हैं, मेरे ही गांव का वार्ड नंबर 7 है, महादलित जिलों का बस्ती है। इस सड़क की स्थिति आप देखिए क्या स्थिति है, कैसे इस रास्ते से 4 चक्का जाएगा। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो महिला इस रास्ते से कैसे आ पाएगा। और किसी भी जनप्रतिनिधि, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि किसी भी जनप्रतिनिधि, वो चाहे मेरे बड़हरवा सीवन पंचायत की जनप्रतिनिधि की बात कर ले, या हमारे क्षेत्र या लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्र की बात कर ले, सारे नेता लोग वोट के टाइम में आते हैं। और इस सड़क की स्थिति देखिए, ये महादलित बस्ती को जोड़ने का काम करती है और ये मुख्य सड़क है। ऐसी नहीं है कि इसका कोई दूसरा विकल्प भी है, ये मुख्य सड़क है। और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह टूटा हुआ है, जो कभी भी, इधर इतना बड़ा गड्ढा है, कभी भी यह जानलेवा साबित हो सकता है। इस रास्ते से न गैस की गाड़ी उस मोहल्ले तक जा पाती है, न 4 चक्का जा पाती है। हमारी माँ बहन, हमारे गांव की माँ बहन आती है तो वहाँ उतरती है और वहाँ से पैदल तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आप सारी स्थिति देख सकते हैं। आगे तक आइएगा, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए, ये गड्ढा में, रोड में गड्ढा या गड्ढा पे रोड है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि है तत्काल संज्ञान लेते हुए इसकी मरम्मत कराई जाए। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी लगभग यही स्थिति बनी हुई है और ये पूरे सड़क का यही हालात है। इसके आगे भी मैं दिखाऊंगा और भी बहुत सारी, मतलब ये पूरा सड़क टूटा हुआ है और ये आज से नहीं है, तकरीबन 10 सालों से ये सड़क का यही स्थिति है। हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट के टाइम में वोट मांग के चले जाते हैं। विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, लेकिन एक बार भी इस सड़क पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। और वोट के टाइम में तो सभी लोग आते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन इस सड़क के विकास की बात, जो महादलित टोला को जोड़ने की बात है, उस सड़क पर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। कहा जाता है, हमको तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि, अब आप आगे चलिए, ये बताया जाता है कि तकरीबन कुछ दिन पहले ठेकेदार लोग इसका पैसा उठा के खा गए। कौन खा गया, बाढ़ आया, कब आया, नहीं आया, ये उतनी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अब तक के अध्ययनों से तकरीबन 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि इस सड़क की वर्तमान स्थिति लगातार यही रही है। और इस रास्ते से न कभी 4 चक्का आ पाया है और न हमारे कोई जनप्रतिनिधि इस रास्ते का कभी संज्ञान लिए हैं। ये आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं, तकरीबन ये आगे तक आइएगा, दिखाइएगा, आगे तक यही आज ले पीसीसी, देखिए मिट्टी है, ये देख सकते हैं इसकी स्थिति। और कोई भी, मैं एक बार फिर बताऊंगा, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा के जनप्रतिनिधि हो, चाहे मेरे पंचायत के जनप्रतिनिधि, किसी ने इस सड़क को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई। एक बार यहाँ दिखाइएगा, देखिए। मैं पवन जी को भी कहना चाहूंगा, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे गांव की स्थिति देखिए। ये हमारे गांव की मुख्य सड़कें हैं, आगे तक कैमरा कीजिएगा। जहां मैं पैदल नहीं जा सकता हूं तो हमारी माँ बहन इस रास्ते से कैसे 4 चक्का से जा सकती है। आप जरा सोच सकते हैं, किसी को किसी से मुख्य सड़क है जो ढाका से जोड़ती है मेरे गांव को, इसको आप देख सकते हैं इसकी हालात। और तकरीबन 10 सालों से यही है। जितने जनप्रतिनिधि आए सिर्फ वोट के लिए आते हैं, लेकिन इन्होंने इस सड़क को बनाने की बात नहीं कही और न इस सड़क पर कोई जनप्रतिनिधि कभी बात किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने से इसका संज्ञान लें और इस सड़क की मरम्मती अगर आपसे हो पाता है तो कीजिए, नहीं तो विधानसभा में तो हम लोगों को जो करना होगा हम लोग चुनाव में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये सभी विभाग तक पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।